इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी इंडियन एक्टर टू वर्क इन हॉलीवुड। छोटे से छोटा रोल भी वहाँ मिल जाए तो वो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर देम। हमारे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है लेट ओम पुरी का। ओम पुरी से ज़्यादा वेस्ट में और कोई इंडियन एक्टर सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओम पुरी के बाद आप नाम ले सकते हैं इरफान खान का और प्रियंका चोपड़ा का। वैसे हमारे कई कलाकारों को वेस्ट में काम करने का मौका मिला। आई.एस. जौहर, शशि कपूर, नसीरुद्दीन शाह, कबीर बेदी, अमरीश पुरी, शबाना आजमी, मधुर जाफरी, परसेस खम्बाटा, द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। वैसे वेस्ट में सबसे पहले जिस इंडियन एक्टर को काम करने का मौका मिला उनका नाम था साबू दस्तगीर। 1934 में इन्हें वहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट बॉय में कास्ट किया गया था और उसके बाद फिर ये हॉलीवुड चले गए और वहाँ की कई प्रोमिनेंट फिल्मों में 30s और 40s की उन्होंने काम किया, जिसमें दीफ ऑफ बगदाद, अरेबियन नाइट्स जैसी फिल्में शामिल है। ये बाद में वहीं के सिटीजन भी बन गए। लेकिन एक एक्टर है जिन्हें हॉलीवुड का इतना बड़ा ऑफर मिला जो उनके बाद किसी और एक्टर को नहीं मिला, मगर इस एक्टर ने इस बड़े ऑफर को बड़ी बेदर्दी से ठुकरा दिया। ये ऑफर आया था सर डेविड लीन की तरफ से। सर डेविड लीन ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। वहाँ की बड़ी बड़ी एपिक और क्लासिक इन्होंने बनाई है, जैसे कि डॉक्टर जिवागो, ब्रिज ऑन द रिवर क्वाय, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, रेयान्स डॉटर। इतने बड़े डायरेक्टर की तरफ से ये ऑफर आया था एंड द ऑफर वाज फॉर द फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया। और ये ऑफर आया था महान कलाकार दिलीप कुमार को। दिलीप साहब को लॉरेंस ऑफ अरेबिया में सर डेविड लीन ने सेकंड लीड ऑफर किया, मगर दिलीप साहब ने इसे करने से मना कर दिया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक कल्ट क्लासिक साबित हुई। इस फिल्म ने 7 ऑस्कर अवार्ड्स जीते और दिलीप साहब का ठुकराया हुआ रोल इजिप्शियन एक्टर उमर शरीफ के खाते में गया और उमर शरीफ वहां पर एक लेजेंड बने। तो दिलीप साहब अगर ये रोल कर लेते तो वी कैन इमेजिन क्या इंटरनेशनल फेम उनको मिलता। मगर ऐसे ही थे दिलीप साहब। अपने 54-55 साल के करियर में दिलीप साहब ने सिर्फ 54-55 फिल्में ही की। बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से और बहुत चुन चुन के वो फिल्में करते थे और जो फिल्म वो साइन कर लेते थे उसमें अपना पूरा 100% देते थे और उन्होंने कभी भी वेस्ट की तरफ एंडोर्समेंट के लिए नहीं देखा। तो ऐसे ही कोई लेजेंड नहीं बनता है, ऐसे ही कोई ये बुलंदी हासिल नहीं कर लेता है। अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे दिलीप साहब। बहुत बारीकी से अपने रोल का चुनाव वो करते थे। जितनी ज़्यादा फिल्में उन्होंने की है उससे कई ज़्यादा फिल्में उन्होंने छोड़ दी। क्वांटिटी के ऊपर हमेशा उन्होंने क्वालिटी को तरजीह दी और अपने फन को उन्होंने कभी भी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं समझा। हैट्स ऑफ टू दिलीप कुमार।